उनका करेंगे सामना। अब जनाब हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने मुआइज़े हसना से हम सामीन को समझाए। इन 4 मिसरों के साथ मैं हज़रत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि ख़तीब आ रहे हैं, ख़तीबे ज़ीशान आ रहे हैं, खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं। अरे लेकर के हम सब के दिल के चैनो करार आ रहे हैं और वक्त की निज़ाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुहतरम सामईन, मुअक्किरा पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, रात का काफी हिस्सा गुजर चला। रात के इस आखिर पहर में, आखिर वक्त में मैं आपको ज्यादा देर तक तकलीफ देना नहीं चाहता। एक पैगाम है जो आप तक पहुंचाऊंगा, एक पैगाम। आप दिल के किसी कोने में मेरे इस पैगाम को, अल्लाह के फरमान को, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को किसी कोने में जगह दीजिए, दिल की गहराई में उतारिए। अल्लाह हमें आपको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। भाई, अल्लाह ने मर्द को क़व्वाम बनाया। आप निगरां हैं, आप क़व्वाम हैं। अगर बेटी है तो आप बाप हैं और बाप बनकर उस बेटी की निगरानी करेंगे। अगर आप बेटी की निगरानी कर रहे हैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों, 3 बेटियां, उन बेटियों को कुरान की तालीम दे, पर्दे की तालीम दे, इफ़्फ़त की तालीम दे, दीन की तालीम दे, और उन बेटियों का निकाह किसी दीनदार लड़का से, अमानतदार लड़का से, इखलाकमंद लड़का से उन बेटियों का निकाह कर दे तो 3 बेटी वाला जन्नत में जाएगा। 3 बेटी वाला कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल से सल्लम की खिदमत में अर्ज करते, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, 3 बेटी वाला ही जन्नत में जाएगा। जिसके पास 2 बेटियां हो उसका क्या होगा? नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 बेटियां हो, बेटियों को मनहूस मत समझो, बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को तालीम दो। नबी आखिरुज़्ज़मा ने बेटी को इज्जत दिया। खुदा की कसम, उस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। नबी आखिरुज़्ज़मा ने बेटी को ऐसी इज्जत दिया, ऐसी इज्जत दिया कि उस जमाने में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तो बिस्अतु मिन्नी, बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा।
बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इज्जत दिया। बेटी छोटी फातिमातु ज़हरा, मेरे नबी तख्त पे बैठे हैं, मेरे नबी कुर्सी पे बैठे, मेरे नबी अपने बिस्तर पे बैठे, अपने मसनद पे बैठे, फातिमा बेटी दौड़ी हुई चली आ रही है। अल्लाह के रसूल कुर्सी छोड़कर, मसनद छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, तख्त छोड़कर आप खड़े हो गए और बेटी का हाथ पकड़कर चूमा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को अपनी जगह पे बैठा करके इज्जत दिया और फरमाया, मेरी बेटी तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा ने बेटी को यूं इज्जत दिया। अगर आप बेटी को यूं इज्जत देंगे तो ये बेटियां भी आपको इज्जत देंगी और आप पर मर मिटेंगी। तो एक सहाबी रसूल और खड़े हुए महफिल में, आपने फरमाया, अल्लाह के नबी, जिसके पास एक बेटी है उसका क्या होगा? अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा अगर अपनी बेटी को दीन की तालीम दे दिया, कुरान की तालीम दे दिया, पर्दे की तालीम दे दिया, इफ्फत की तालीम दे दिया और उस बेटी का निकाह कर दिया। एक बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। मेरे दोस्तों, ये बेटी का रिश्ता अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया। आपसे पूछना चाहता हूं इस मजमे से एक सवाल, सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ने पैदा किया वो किसका रिश्ता है? बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता? कौन सा रिश्ता है जो अल्लाह ने सबसे पहले पसंद किया? मियां माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सबसे पहला रिश्ता मियां और बीवी का है। अल्लाह को ये रिश्ता बहुत पसंद है। अल्लाह ने सबसे पहले इस रिश्ते को कायम किया। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई शौहर, अगर कोई बीवी, कोई औरत अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है, शौहर भी अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, शौहर बीवी को देखकर मुस्कुरा दिया, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुरा दे, अल्लाह आसमान पर मियां बीवी को खुश देखकर, मुस्कुराता देखकर, मोहब्बत देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आसमान पे मुस्कुरा देता है। तो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियां बीवी का बनाया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुला दिया। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि सुकून, दिल को जो सुकून मिलता है, सुकून, आप बताइए कि सुकून किन जगहों पे मिलेगा? कुरान ने फरमाया कि सुकून 3 जगहों पे मिलेगा। सुकून बाजार में नहीं, सुकून दुकान में नहीं, सुकून मिलेगा 3 जगहों पर। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में सुकून के लिए 3 जगहों का इंतखाब किया। कौन कौन सी जगह? अल्लाह ने फरमाया, सुकून चाहते हैं आप तो सबसे पहले सुकून मिल जाएगा आपको आपके घर में। अल्लाह ने आपके घर को आपके सुकून के लिए पैदा किया। टूटा झोपड़ा ही सही आपका घर, जब आप खेत से आएंगे, आप खलियान से आएंगे, आप दुकान से आएंगे, आप बाजार से आएंगे, आप गौर से आएंगे, आप काठमांडू से आएंगे, आप दिल्ली से आएंगे, आप सऊदी से आएंगे, आप कतर से आएंगे, आप
अपने घर में दाखिल होंगे, खुदा की कसम आपको सुकून मिल जाएगा। अल्लाह ने आपके लिए आपके घर को सुकून का जरिया बनाया, आपको आपके घर में सुकून मिलेगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कुरान मुकद्दस कह रहा है कि सुकून मिलेगा आपको आपके घर में। अल्लाह ने सुकून के लिए आपके लिए आपका घर बना दिया, आपके सुकून के लिए, आपके इत्मीनान के लिए अल्लाह ने आपका घर बनाया। नंबर एक, बात समझ में आ रही है। नंबर दो, अल्लाह ने सुकून के लिए रात बना दिया। दिन में किसी को सुकून मिलता है भैया? मिलता है आपको सुकून? दिन में कोई ट्रैक्टर चला रहा होता है, हल चला रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, ठेला चला रहा होता है, रिक्शा चला रहा होता है, बोलेरो चला रहा होता है। दिन में भाग दौड़, दुकानदारी है, तिजारत है, लेकिन जब रात आती है तो सुकून मिल जाता है कि नहीं मिलता है? रात को अल्लाह ने आपके सुकून के लिए पैदा किया। रात आती है, आपको सुकून की गोद में लेकर सुला देती है, तो अल्लाह ने सुकून के लिए रात को पैदा किया। और तीसरी चीज, अल्लाह ने सुकून के लिए औरत को पैदा किया, आपकी बीवियों को पैदा किया। आपके सुकून के लिए औरत को अल्लाह ने पैदा किया। सारे इंसानियत के बाप, क्या नाम है हमारे सारे आदमियों के बाप के नाम क्या है? जरा बोलिए ना। जो सत्यों में पल रहे हैं सारी नेमतों में, लेकिन हजरत आदम को जन्नत में सुकून नहीं मिला। और मैं आपको ये बताता चलो, औरत जन्नत से भी ज्यादा कीमती दौलत है। ईमान के बाद दुनिया में सबसे कीमती दौलत है नेक वफादार बीवी। जिसको दुनिया में वफादार बीवी मिल गई, खुदा की कसम उसके लिए दुनिया ही में जन्नत। और जिसको खटबंगरी मिल गई, रात दिन तकरीर, एक मौलाना ने एक शेर लिखा कि लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, बेगम से कुछ कम ही होंगे। क्योंकि रात दिन फरमाना सबके बस की बात नहीं। हम लोगों की तकरीर 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी तकरीर 24 घंटे में आप चाहे बंद हो जाए, बंद नहीं होने वाली, खत्म होने वाली नहीं है। एक मरतबा एक वाकया मुझे याद आया, चुटकुला ही सही। अब रात के इस आखिर पहर में मुझे आपकी खिदमत में लाया गया। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कारी फैयाज फैजी साहब का कि उनके हुक्म पर हाजिरी हुई और यहाँ के नौजवानान कमेटी और जो जिम्मेदारान हैं बार बार राब्ते में रहे। मैं आपकी खिदमत में अदीमुल फुर्सती के बाद आपकी मोहब्बत में आया। मैं एक पैगाम आपको दूं औरतों के हवाले से। औरतें जलसा सुनने जाती हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा ये तो सुनती है नहीं, सुनाती है सिर्फ। ये जलसा में जहां जाएंगी 5-6 औरत एक जगह बैठकर सुनाती है, सुनती नहीं है, ये सुनाती है जी। एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में लबरा लोगों का इनामी मुकाबला हुआ। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जितना लबरा लोग हैं झूठ बोलने वाले, सबको जमा करो। जो सबसे ज्यादा लबराई बोलेगा इनाम तो उसी को दिया जाएगा। किस्म किस्म के लबरा लोग आया। एक लबरा आया, हुआ कि बोलो लबराई, झूठ बोलो। कहा कि बादशाह, हमारे नाना के पास ऐसी चारपाई थी कि जहां सूरज निकलता है वहां से लेके जहां डूबता है एक एक खटिया चारपाई थी। बादशाह ने कहा ये कोई लबराई नहीं है, हो सकता है हटाओ इसको। दूसरा आया, कहा कि बादशाह, मेरे दादा के पास इतना बड़ा तवा था जिस पर रोटी पकती, जितना बड़ा आसमान।
कहा कि ये भी कोई लबरा ही नहीं, हटाओ इसको। तीसरा लबरा आया, कहा कि बादशाह मैं अभी इस रास्ते से आ रहा हूं। 5-6 औरतें बैठी थी बिल्कुल चुप। कहा कि सबसे बड़ा लबरा यही है कि जहां 5 गो झोटैली बैठ जाए चुप रहना मुश्किल होता है। मेरे दोस्तों, कलेमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो इन औरतों को, खैर आप बुरा नहीं मानिए, सुनिए, गौर से सुनिए। औरत सबसे कीमती दौलत, लेकिन नेक बीवी मिल गई, वफादार बीवी मिल गई। इन औरतों को बताइए, अल्लाह का हक है सजदा, अल्लाह का हक है सजदा। सजदा किसका करना है? अल्लाह का करना है। ये हक है अल्लाह का। सजदा अल्लाह के अलावा किसी का जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज होता तो मैं इन औरतों को कहता कि सुबह शाम अपने शौहरों का सजदा। लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा जायज नहीं है। ये मकाम है मेरी माओ, मेरी बहनों, इस्लाह मुआशरे का जलसा है। सुनो, जल्दी जल्दी मैं कुछ सुना देता हूं आपको। तो दुनिया के सबसे कीमती दौलत बीवी है। वफादार बीवी जिसे मिल जाए उसके लिए दुनिया में जन्नत। और अगर खटबंगड़ी मिल गए, तकरीर करने वाली मौलवी साहब लोगों की बीवी अक्सर वैसे ही मिल जाती है। मौलवी साहब लोग झेलते हैं। तो शायर ने कहा कि लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, बेगम से कुछ कम ही होंगे, क्योंकि रात दिन फरमाना सबके बस की बात नहीं। तो सबसे कीमती दौलत अल्लाह ने आदम को जन्नत पहले दे दिया। अब मेहरारू बीवी के लिए इंतजार करवाया, बीवी के लिए इंतजार करवाया, जन्नत पहले दे दिया। कीमती दौलत अल्लाह ने छुपाए रखा, कीमती दौलत नहीं दिया, जन्नत दे दिया। जन्नत में मजा नहीं, जन्नत में सुकून नहीं, जन्नत में इत्मीनान नहीं। जन्नत के नेमतों में आदम को सुकून मिला? अरे बोलिए ना जरा। नहीं, आदम को सुकून नहीं मिला। अल्लाह ने आदम को जन्नत में सुला दिया और आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली की हड्डी, बाएं पिछली की हड्डी से दादी हव्वा को पैदा कर दिया। टेढ़ी हड्डी थी, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? जरा बोलिए तो। टेढ़ी होती है। तो ये औरतें टेढ़ क्यों होती हैं इतना? ये टेढ़ी हड्डी से लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। थक गया था इतना मैं कि आते ही आते बिस्तर पर पड़ा तो नींद आ गई। ये आपकी मोहब्बत है कि मुझे खींच कर लाया। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि उलमाए कराम, उलमाए हक्कानी, जिन लोगों ने इस्लाह मुआशरे का इजलास कराया, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इन उलमाए हक की कुर्बानियों को सही को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें और आपको इन उलमाए कराम की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुलाया। आदम के बाएं पिछली की हड्डी से दादी हव्वा को पैदा कर दिया। मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसको पैदा किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और औरतों में सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दादी हव्वा को पैदा किया। दादी हव्वा से खूबसूरत औरत अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दादी हव्वा को आदम की बाएं पिछली से पैदा फरमाया। टेढ़ी हड्डी, इसीलिए हदीस पाक में आया
खबरदार, औरत को मारना दीवानगी पागलपन है। औरतों को मत मारो, मारना ही है तो दतुअन मिसवाक समझते हैं ना, दतुअन से मारो। ऐसे मारो कि निशान न पड़े, चोट न लगे। मारना भी इस अंदाज से है कि निशान न पड़े, चोट न लगे, दतुअन से मारिए। औरतों को मारना पागलपन है। जो अपनी औरतों का दिल प्यार से नहीं जीत पाया, वो मार से कभी नहीं जीत पाएगा। मोहब्बत से दिल जीतिए, मोहब्बत से औरतों का दिल जीतेंगे तो आपका घर जन्नत का नमूना बनेगा। तो मेरे दोस्तों, लोग जो है डंडा से पैना से मारते हैं, सीधी करने के चक्कर में पड़ जाता। अच्छा बताइए, जिलेबी टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? सीधी होती है कि टेढ़ी होती है? टेढ़ी होती है। लेकिन जो मजा जिलेबी के टेढ़ेपन में है, आदमी उससे जो फायदा हासिल कर लेता है, लुत्फ उठा लेता है टेढ़ेपन से जिलेबी की, सीधी कर दीजिएगा तो उसका रस बाकी रहेगा, वो मजा और हुस्न बाकी रहेगा नहीं रहेगा। वही हाल इन औरतों का, माओ बहनों का है कि जब तक ये जिलेबी की तरह टेढ़ी हैं, इनका हुस्न बाकी है, सब कुछ बाकी है। ज्यादा सीधी करने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा मामला। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सुलाया बाएं पिछली के हड्डी से। अल्लाह चाहता तो सर की हड्डी से औरत को बना सकता था कि नहीं? अल्लाह कादिर मुतलक बना सकता था। अल्लाह चाहता हाथ की हड्डी से औरत को बना सकता था। अल्लाह चाहता पांव की हड्डी से औरत को बना सकता था, बना सकता था। अल्लाह को यहां बाएं पिछली की हड्डी पसंद क्यों आई? क्यों आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं पिछली के हड्डी से औरत को इसलिए बनाया कि यहां दिल करीब होता है। दिल इस हड्डी के करीब दिल होता है। अल्लाह ने मैसेज दिया। अल्लाह के मैसेज को तो कोई मोबाइल चलाने वाला पढ़ता ही नहीं है। अरे कभी अल्लाह का मैसेज कुरान को पढ़ो, पढ़ो, आपको समझ में आएगा। जिंदगी गुजारने में बड़ा लुत्फ और मजा आएगा। कभी कुरान को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, आप कुरान का तर्जमा पढ़ो, जिंदगी में लुत्फ आएगा, मजा आएगा, घर जन्नत का नमूना बनेगा, आबाद होगा, बीवी खुश, माँ खुश, वालिदैन खुश, बेटी खुश, मुआशरा खुश। पढ़कर तो देखो आप। तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि यहाँ दिल करीब होता है। अल्लाह ने मैसेज दिया, ये दिल में रखने वाली चीज है। बीवी को दिल में जगह देंगे तो जन्नत का नमूना, आपका घर जन्नत का नमूना। ये पांव की हड्डी से अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि पांव की जूती न समझ ले, पांव के नीचे इन औरतों को दबाने और मसलने लगे, कुचलने न लगे। सर के हड्डी से इसलिए नहीं पैदा किया कि आप इन औरतों को सर पर न बैठा लें। ये दिल के हड्डी, पिछली के हड्डी से जो दिल के करीब है, अल्लाह ने उससे पैदा किया कि ये दिल के करीब के हड्डी से पैदा किया हो। इस औरत को दिल में रखोगे, आपका घर आबाद होगा। रखेंगे इंशाअल्लाह, दिल में जगह देंगे, घर आबाद हो जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, आंखों पे पर्दा डाला है फरिश्तों के, और आदम को सुला दिया बाएं पिछली के हड्डी से, दादी हव्वा को पैदा कर दिया और उनके बगल में सुला दिया, बगल में सुला दिया। पहले ही दिन से दादी हव्वा को, औरत को लिबास में मलबूस फरमाकर अल्लाह ने सुलाया है। दादा आदम को पैदा किया, नंगे जिस्म पुतला,
कपड़ा नहीं, दादी हव्वा को पैदा किया तो अल्लाह ने दादी हव्वा को सुला दिया और पहले ही दिन अल्लाह ने दादी हव्वा को पर्दे में पैदा किया, लिबास में पैदा किया। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अल्लाह लिबास में पैदा कर रहा है औरतों को, कपड़ों में मलबूस, लिबास में मलबूस। आज के माँ बाप, मैं शिकवा नहीं करता, दिल रोता है, ये देखता हूं कि ये दीनदार घराना, ये अमीर लोग हैं, ये तबलीगी जमात के उमरा हैं, और देखना ये नसीब हुआ है कि उस घर में बेटियों का लिबास, ये दुपट्टा, ऐसा बारीक दुपट्टा अपनी बेटियों को लाकर देते हैं कि बेटियां दुपट्टे में भी नंगी नजर आती हैं। ये अपने आप को दीनदार कहता है, इसकी बेटियां जींस पैंट पहनकर, टाइट पैंट पहनकर बाजारों में घूमती नजर आ रही है। ये कौन सा दीन तुम्हारे घर में है? नमाज तक महदूद कर दिया इसने दीन को, तस्बीह तक महदूद कर दिया। अरे इन बेटियों को, इन औरतों को अल्लाह ने पर्दे में पैदा किया और पर्दे में रखने का हुक्म दिया। नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे की तालीम दिया था, हया की तालीम दिया था, इफ़्फ़त की तालीम दिया था। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक औरत, एक लड़की आ रही है, एक लड़की आ रही है सामने से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जंगी कैदी बना के लाई जा रही है। आने वाली लड़के, उसका नाम था सफ़ाना। नाम क्या था? सफ़ाना। हातिम ताई की बेटी है, हातिम ताई की बेटी हातिम ताई की बेटी सफ़ाना जंगी कैदी बना के लाई जा रही है। जब सामने आई तो देखा नबी आखिरुज़्ज़मा ने, मेरे नबी ने बेटियों को पर्दे की तालीम दिया, इफ़्फ़त की तालीम दिया। मेरे नबी बेटियों के सर पे दुपट्टा और चादर सजाने आए थे। इस उम्मत को भी बेटियों के सर पे दुपट्टा रखना चाहिए और दुपट्टा रखने की तालीम देनी चाहिए। सामने जब सफ़ाना आई, उसका सर खुला है, बाल बिखरा है, बाल परागंदा है, नंगी सर। हातिम ताई की बेटी सफ़ाना आ रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दूर से आते हुए जब सफ़ाना को देखा, एक बेटी को नंगे सर देखा, खुले सर देखा, सर पे दुपट्टा नहीं है, सर पे चादर नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने कंधे से अपनी उस चादर को उतारा है, जिस चादर को कुरान ने मुज़म्मिल कहा है, जिस चादर को कुरान ने मुत्तसिर कहा है, जिस चादर के एक एक धागे पर अल्लाह ने अर्शे परी से पाकदामनी का महर लगा दिया। नबी ने कंधे से चादर उतारा। मेरे नबी की चादर बेटियों के सर पे दुपट्टा बन के भी आ रही है। नबी आखिरुज़्ज़मा ने आवाज दिया, है बेलाल, बेलाल जी आमना के लाल, लो मेरा ये रुमाल, कर दो कमाल, जाके ढांप दो उस लड़की का बाल। बेलाल हबशी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये काफिर की बेटी है, मुशरिक की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी किसी की भी हो, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी। ये मत कहना बेटी किसी के भी हो। मैं जिस तरह से अपनी बेटी फातिमा का सर, रुकैया का सर, ज़ैनब का सर, उम्मे कुलसूम का सर खुला देखना नहीं चाहता, किसी भी कौम की बेटी का सर खुला देखना नहीं चाहता। मैं तो हया की तालीम देने आया, मैं बेटियों को पर्दे की तालीम देने आया, मैं बेटियों के सर पे चादर रखने और दुपट्टा रखने आया, इन बेटियों को सजाने आया।
और तुम नंगे सर की बात कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जल्दी ले जा उस लड़की के सर पर मोहम्मद की चादर डाल दे, नंगी सर। जब नबी की चादर सफाना के सर पे गई तो खुदा की कसम कुफ्र शिर्क के जरासीम आंखों से आंसुओं की शक्ल में निकल पड़े और उसी सफाना ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जब अपने भाई से जाके किया, अदी बिन हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम हुजूर पाक की खिदमत में आए। जब भाई के सामने बहन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का जिक्र किया, किरदार का जिक्र किया, सलूक का जिक्र किया, तो भाई दौड़ा हुआ आता, कदमों में गिर जाता, नबी सीने से लगा लेते और उस भाई को कलमा पढ़ा देते, उसको कलमा नसीब हो गया। अदी बिन हातिम, ये तारीख में है, नोट कीजिए दिल की गहराई में कि जब आप बेटियों को इज्जत देंगे अल्लाह आपको भी इज्जत देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि पहले ही दिन से पर्दे में आदम अलैहिस्सलाम की नींद जब खुली, आंख खोले तो बगल में बेगम को सोया हुआ देखा। पूछा अल्लाह ये कौन है, ये क्या, ये कौन नेमत है जन्नत में, अब तक तो नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए आदम ये तेरी बीवी है, तेरे लिए पैदा किया है, तेरे सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए। जन्नत में सुकून नहीं मिला, तेरे सुकून के लिए पैदा किया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जरा देखें तो कौन है, करीब से जाके देखें, छूकर देखें, ये मेरी बीवी है, अल्लाह ने पैदा किया। जब आगे बढ़े तो अल्लाह ने ब्रेक लगाया, रुको, ठहरो। आदम से कहा रुको, ठहरो, आगे मत बढ़ो, खबरदार। कहा अल्लाह क्यों, ये तो मेरी बीवी है, आपने मेरे लिए पैदा किया है और आप कह रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, छुओ नहीं। कहा कि हाँ पहले महर अदा कर, महर अदा करो, महर बीवी का हक है। आज का मर्द हक भी खा गया, खा गया। निकाह होता है और हमारे उलमा हुफ्फाज कुर्रा निकाह खानी के मौके पर, निकाह पढ़ाने के मौके पर जब निकाही रजिस्टर लेकर बैठते हैं तो उसमें लिखा होता है महरे मुअज्जल, महरे मुअज्जल, महरे मुतलब। मैं तो कहता हूं कि एक और खाना बढ़ा लिया जाता तो बेहतर होता, सहूलत होती, महरे माफ, उसमें नीचे बढ़वा दिया जाए महरे माफ। एक जगह मैं निकाह पढ़ा रहा था, चंपारण की बात है, नेपाल की बात नहीं, चंपारण में रात में बारात आई, निकाह पढ़ा रहा था मैं, बहुत ही गरीब लड़का था, उसकी ख्वाहिश थी निकाह पढ़ा दीजिएगा। हम लोग पहुंचे निकाह पढ़ाने के लिए, तो लड़की वाला निकाह के मौके पर कहता है ओ मौलाना साहब 1 लाख बनाना है। कहा क्या, तो महर। मैं कहा कि 1 लाख, गरीब लड़का है, 20,000 देने की पोजीशन में नहीं है, 10,000 देने की, और आप 1 लाख की बात करोगे, आप चुपिए ना। 1 लाख बनाना है, 1 लाख बांधिए। लड़का वाला बगल में सुन रहा था, वो कह रहा था 20,000 मौलाना, 20,000। ये कहता था 1 लाख, वो कहता था 20,000। 1 घंटा तक पेरौल, 1 घंटा तक। आखिर में लड़का वाला गुस्सा कर कहा हे मौलाना 1 लाख 20, ये कह रहा है 1 लाख, आप 1 लाख 20,000 में निकाह पढ़ाइए, 1 लाख 20,000 लिखिए महर। मैंने कहा यार तुम्हारा लड़का 20,000 देने के पोजीशन में नहीं है, 1 लाख 20,000 महर बनवा रहे हो। कहा पढ़ाइए ना, देना थोड़े, पढ़ाइए ना, देना थोड़े। तो मेरे दोस्तों अगर इस नियत के साथ कोई निकाह पढ़वाता है, पढ़ाता है, जब तक उस लड़की के साथ वो मिलता रहेगा, इस नियत के साथ अगर पढ़वाया निकाह, तो ये जिना है, जिना, हरामकारी है, गुनाह है, अजीम गुनाह है।
महर देने का रवाज आप पैदा करो। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कहा महर दो, महर दो, बीवी का हक है महर। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जन्नत में मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं दूं क्या? क्या दो? ये सब आपकी नेमत, जन्नत की नेमत, मैं महर क्या दो? तो अल्लाह ने फरमाया कि चलो ए आदम, मेरे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ दो, एक मर्तबा दरूद भेजो मेरे नबी पर, यही महर होगा जन्नत में। ए आदम तेरा दादी हव्वा का और आदम तेरा महर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी आखिर समा पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा और यही महर हुआ आदम का जन्नत। लेकिन महर दिलवाया अल्लाह ने। हम आप दिलवाते हैं, कोई बोलता है भाई महफिल में कि महर भी दो। कितनी अहमियत इसकी है। अल्लाह ने हव्वा के करीब आदम को बढ़ने नहीं दिया। खबरदार आगे मत बढ़ना, महर दो। ये हक है बीवी का, महर दो। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक से सल्लम की खिदमत में, बस जल्दी मेरी बात खत्म होगी, घबराइए मत। हुजूर पाक से सल्लम की खिदमत में एक नौजवान औरत, गरीब औरत, जवान औरत आई और आकर अर्ज करती है कि अल्लाह के रसूल, आप जिस महफिल में बैठे हैं, बेबाकाना अंदाज में वो औरत कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मैं एक नौजवान औरत हूं, शादी की ख्वाहिश है, आपकी खिदमत में आई हूं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अल्लाह के रसूल खामोश बैठे। थोड़ी देर के बाद फिर उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं एक जवान औरत हूं, शादी की ख्वाहिश है, अल्लाह के रसूल आपकी खिदमत में आई हूं, मुझसे शादी कर लीजिए। फिर तीसरी मर्तबा जब कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं नौजवान औरत हूँ, घर बसाना चाहती हूँ, घर आबाद करना चाहती हूँ, शादी की ख्वाहिश है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। आप खामोश थे। एक सहाबी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आप शादी नहीं करना चाहते इस औरत से, तो मुझसे करा दीजिए ना, मेरा भी घर बस जाएगा, मुझसे भी शादी करा दी। अल्लाह ने निकाह को बहुत आसान बनाया। जब तक निकाह आसान था, निकाह मुश्किल बना दिया, जिना आसान हो गया। जो जहां जाए किसी औरत की इज्जत से खेल ले, तार तार करे। जिना आसान, निकाह मुश्किल। जिना आसान। एक सहाबी, दो सहाबी आपस में बात करते चले जा रहे थे। दोनों सहाबी हैं, आपस में दोस्त हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु के तरबियत याफ्ता सहाबा, सहाबा की जमात में से दो सहाबी चले जा रहे थे। एक सहाबी ने कहा, यार, ओ यार, इस घर में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है, आप जाओ उस घर में, मेरी शादी की बात करो, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। दूसरे सहाबी दोस्त ने कहा, ठीक है यार, तुम यहीं खड़े रहो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है इस लड़की से शादी की, तो मैं जाता उसके बाप से, वालिदैन से बात करता तेरे रिश्ते की। ये सहाबी बाहर खड़े थे। दूसरे सहाबी दोस्त अंदर गए, जाकर दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला। लड़की के बाप ने पूछा, आप कौन? सलाम अर्ज किया। कहा कि मैं फला हूं, आपकी खिदमत में आया हूं, एक पैगाम है। कहा क्या है, बोलो। कहा आपकी जो लड़की है ना, हाँ हाँ बोलो, क्या है? मेरी लड़की है। कहा कि मेरा दोस्त आपकी लड़की से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, आपको मंजूर है? तो बोला कि लाता हूं, निकाह हो जाए। इतना आसान था निकाह। आज तो जब तक जूते चप्पल वाले नहीं आएंगे, बैंड बाजा वाले नहीं आएंगे, आज मुसलमानों के घर में जितनी शादियां हो रही हैं,
खुदा की कसम ये अजाब है। बगैर बाजा के, बगैर गाना के, बगैर छरफाउन और परछाउन के शादियां हमारी नहीं हो रही हैं। जिस शादी में डांस हो, नाच हो, सबसे पहली बारात फिरौन ने गाना और बाजा के साथ, ये फिरौन की इजाद करदा सुन्नत, सबसे पहली शादी और सबसे पहला जो पहली बारात निकाला था फिरौन ने, नाच गाना और बाजा वहीं से शुरू किया था। फिरौनी लश्कर है वो लोग, फिरौनी है, फिरौन के तरीके पे चलने वाले लोग हैं जो अपने घर में बाजा बजवाते हैं। उनका हशर फिरौन के साथ होगा, इसलिए कि उसने इजाद किया था शादी में नाच और बाजा। मुसलमान होकर इनकी बेटियां नाचती नजर आ रही हैं। शर्म करो मुसलमानों, धुतकार हो। शादी जो एक इबादत है, नमाज पढ़ने जाओ बाजा बजाते हुए पीछे से जाओ, क्यों नहीं जाते हो? निकाह तो एक इबादत, नमाज भी इबादत है। जाओ मस्जिद में बाजा बजाते हुए जाओ, वहां भी ढोल बजवाओ, ताशा बजवाओ, नमाज पढ़ो ताशा बजवा कर। उस इबादत को तो तुम मस्जिद में जाके कर रहे हो। इस इबादत को भी मेरे नबी ने मस्जिद में किया था। मेरे नबी ने निकाह मस्जिद में किया था, बेटी का निकाह मस्जिद में किया। आपने फरमाया ये इबादत है, बरकत के लिए अल्लाह का घर तुम्हें मिलना चाहिए। इस निकाह को मस्जिद में करो। निकाह मस्जिद में, नमाज मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, इबादत है। कहाँ का तरीका है? कल्याण मंडप ले लिया, शादी महल बुक करा लिया, बड़े बड़े लॉज और होटल ले लिया, खड़े होकर जानवरों की तरह खा रहे हैं, खिला रहे हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, निजाम नहीं। ये अजाब है मुसलमानों, यही है जिसके बुनियाद पे आज दुनिया के नक्शे में हम जलील नजर आते हैं। हमने कुरान को छोड़ा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात लंबी हो रही थी, मैं आपको ये बता रहा था कि वो औरत आई और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं जवान औरत हूं, शादी की ख्वाहिश है। तो सहाबी रसूल की बात आई थी दरमियान में, उन्होंने कहा कि आपकी लड़की से मेरा दोस्त शादी करना चाहता है, कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं, तुम पसंद हो, तुम करोगे मेरी बेटी से शादी? तो इन्होंने कहा ठीक है मैं ही कर लूंगा। कहा चलो बैठो। बैठे, निकाह हो गया। अब जब निकाह हुआ, अब वो दोस्त बाहर खड़े इंतजार में हैं कि बात लंबी हो रही है, लगता है कि मामला जम गया है, अब मेरी शादी की बात करके पक्की आएगा मेरा दोस्त, अब मेरी शादी हो जाएगी। जब वो निकले, वो सहाबी दोस्त घर में से निकले तो मुस्कुराते हुए निकले। ये और खुश हुए कि बात बन गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। मुस्कुरा रहे, ये भी मुस्कुराने लगे। आओ आओ, बात बन गई। कहाँ बन गई? कहा क्या हुआ? कहा रिश्ता तेरा लेकर गया, निकाह मैंने कर लिया। कहा ये क्या किया यार? कहा वो मेरे कोई बात नहीं, तेरी मुकद्दर में थी। तो निकाह ऐसे हुआ करता था, चलते चलते निकाह, सफर अदर में निकाह। निकाह को आसान बनाया था तो जिना मुश्किल था, आज मुश्किल बना दिया निकाह को तो जिना आसान हो गया, आम हो गया। तो मेरे दोस्तों, वो औरत आई, अर्ज किया अल्लाह के हबीब जवान हूँ। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे से कर दीजिए, मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, जवान हूँ, घर बसाना चाहता हूँ। कहा अच्छा तुम शादी करोगे? मैं करूंगा। उस औरत को बुलाया करीब, कहा कि इस नौजवान से तुम शादी करना चाहती हो? मुझे ख्वाहिश तो नहीं है शादी की, ये नौजवान ख्वाहिशमंद है, तुमसे शादी करना चाहता है, करोगे? कहा अल्लाह के रसूल मेरा घर आबाद हो जाए, इससे बढ़ के बड़ी बात क्या हो सकती है। आप इनसे मेरी शादी करवा दीजिए, आप जिससे चाहे शादी करवा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है बैठो। इनको कहा सहाबी को कि जाओ जल्दी से महर के लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, मैं तेरा निकाह अभी पढ़ा देता हूं। सहाबी गए, ढूंढ कर आए, कुछ नहीं मिला। आकर कहा कि अल्लाह के रसूल महर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो देना होगा, कुछ तो देना होगा, जाओ लोहे की अंगूठी ही सही कहीं से लेके आओ। गए, ढूंढ ढांट कर आ गए कि अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली।
कहा कि अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं है, नहीं मिल रही है, शादी नहीं होगी। कहा कि कुछ है तेरे पास? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुछ है। कहा कि हाँ है, एक लुंगी है, लुंगी पहनने वाली लुंगी है। कहा कि चलो लुंगी ही दे दो, निकाह तुम्हारा पढ़ा देता हूं, महर में लुंगी ही रख दूंगा। तो सहाबी ने कहा पूरी लुंगी नहीं दूंगा, आधी फाड़ कर लुंगी देता हूं, आधी नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हंसकर कि ये आधी लुंगी बेचारी क्या करेगे, आधी तुम ले लो, आधी उसको दो, पूरी लुंगी दे दो। कहा कि नहीं, आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, निकाह हो ना हो, मैं चला, मैं पूरी लुंगी नहीं दूंगा, आधी फाड़ कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा बैठो बैठो। उस औरत से बैठा के पूछा और शौहर से भी बैठा के पूछा, बताओ कि कुरान की कितनी सूरतें तुम्हें याद है? औरत से पूछा तो उस औरत ने कुछ सूरतें बताई कि कुछ कुछ सूरतें, छोटी सूरतें याद। उस सहाबी से पूछा आपने, आपको कितनी सूरतें? तो इन्होंने 10 बड़ी बड़ी सूरतें कुरान की बताई। तो आपने उस औरत से कहा कि तुम्हारे निकाह के महर में ये 10 सूरत कुरान की रख देता हूँ, निकाह के बाद महर की शक्ल में तेरा शौहर 10 सूरत तुम्हें याद करा देगा, पढ़ा देगा। खुश हो गए दोनों। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मेरे निकाह में अल्लाह का कलाम कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल हम खुश। अल्लाह के नबी ने कुरान की सूरत रखकर बगैर महर का नहीं, कुरान की सूरतों को महर में रखा और आपने निकाह पढ़ाया। सहाबी रसूल ने बाद में अपनी बीवी को 10 सूरतें महर के शक्ल में याद कराया, महर की एवज में याद कराया। तो मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये बीवी है तो याद रखिएगा आप निगरां हैं, कव्वाम हैं, जुल्म ना कीजिए, जुल्म ना कीजिए। खुशकिस्मत है वो जिसको नेक बीवी मिल गई। अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मान ने फरमाया कि बीवी जो जिसकी बीवी खुश, अल्लाह भी खुश। आप बीवी को खुश रखिएगा, अल्लाह भी आपको खुश रखेगा। तो दुआ फरमाइए, वक्त ज्यादा हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अभी बहन है, बेटी है, अभी और भी हुकूक हैं बेटियों के, बहनों के और माँ के हुकूक हैं। बात लंबी चौड़ी होगी। मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि सबसे पहली बात आप अपने ज़हनो दिमाग में बैठाइए कि हमें अपने समाज से इस बुरे रस्म जहेज को खत्म करना है, इस लानत को खत्म करना है। आज बेटियां इस जहेज की आग में चल रही है। आपने फानी बदायूनी, एक शायर, उनका नाम सुना होगा, फानी बदायूनी। उर्दू के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं फानी बदायूनी। फानी बदायूनी ने जब अपनी बेटी की शादी किया, निकाह किया, तो सब कुछ जहेज में दे दिया था। जब आखिर में जहेज कुछ कम पड़ गया तो अपने मकान को, रिहायशी मकान को फरोख्त करके वो रकम भी दामाद के हवाले कर दिया। बेटी जब ससुराल जाने लगी, रुखसती के मौके पर हर बेटी चाहती है कि मोहब्बत से मैं अपने बाप से मिलूं, शफकत का हाथ बाप का सर पे रखूं, माँ के गले मिलूं। मेरे दोस्तों, वो बेटी जब रुखसत हो रहे थे, फानी बदायूं ने अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए आगे बढ़े। बेटी ये समझ रहे थे बाप शफकत और मोहब्बत के हाथ सर पर रखने आ रहे हैं, तसल्ली के कलमात कहने आ रहे हैं। फानी बदायूं ने अपनी बेटी के करीब पहुंचते और बेटी के कान में कहा, बेटी तुम तो इस घर से जा रही हो, दोबारा लौट कर इस घर में न आना। मैंने तेरे जहेज के लिए इस घर को फरोख्त कर दिया और वो रकम भी दामाद के हवाले, तेरे शौहर के हवाले कर दिया। अब न मालूम तेरा ये बाप किस किराया के मकान में होगा। तुम लौट कर अब इस घर में मत आना, ये घर बेच चुका है फानी बदायूं ने। ये जुमला सुनकर बेटी का दर्द और गम बढ़ जाता है। बाप को दुखी देखकर, गमज़दा देखकर इन पापियों को क्या मालूम कि वो बाप रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, कर्जा लेकर, सूदी कर्जा लेकर
बेटी के निकाह शादी में जहेज में दिया। मेरे दोस्तों याद रखना, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ रखा है उस रकम और पैसे में। आज तक आपने सुना है कि कोई बेटी वाला से 2 कट्ठा बेचवा कर 2 कट्ठा खरीद लिया? नहीं नहीं नहीं, उस पैसे में बरकत नहीं है, वो जहन्नम की पकड़ है, पकड़ है। दुनिया में आप बर्बाद हो गए और कयामत के मैदान में अल्लाह कहेगा तू मकरूज है। मकरूज का नमाज जनाजा मेरे नबी ने नहीं पढ़ाया है। ये कर्जे की अदायगी जब तक अल्लाह आपसे न करवा लेगा। अगर आपने लिया है आज भी मौका है, आप उस कर्जे को उतार दो, दे दो। मेरे दोस्तों फानी बदायूनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं। बेटी तड़पती है, बेटी सिसकती है, बेटी रोती है, बेटी चीखती है, आंसू बहाती है, चिल्लाती हुई रोती हुई बेटी ससुराल चली जा रही है। चंद दिनों के बाद, इतना जहेज देने के बाद फानी बदायूनी को इत्तला मिलती है, ए फानी बदायूनी, आपकी बेटी को ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है, ज़बह कर दिया है। फानी बदायूनी ने पूछा क्यों? कहा अभी भी जहेज कम पड़ गया था, जिसकी वजह से आपकी बेटी को ज़बह कर दिया गया। बूढ़ा बाप, वक्त का उर्दू का बड़ा शायर, बूढ़ा बाप लाठी के सहारे बेटी के जनाजे पे पहुंचता है और कहता है अब आया याद, ऐ आरामे जां इस नामुरादी में कफन देना, तुम्हें भूले थे हम सामान शादी में। सब कुछ तो दे दिया था जहेज में, मुझे कफन का 2 गज टुकड़ा भी दे देना चाहिए था कि इन पापियों ने तुम्हें ज़बह किया, कत्ल किया। कफन तो तेरे बाप के तरफ से मिल जाता। आज सैकड़ों बच्चियां इस आग में जलती हुई कह रही है मैं तो मर रही हूँ, मैं तो जल रही हूँ, मैं तो तड़प तड़प के जिंदगी गुजार रही हूँ, घुट घुट के जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे तुम न बचा सके।